सामना करती थी, इसीलिए मेरा नाम मौमिता रखा गया। कौन है वहां? कौन है? छोड़ दो मुझे। लाश मिली थी जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला। उसकी लाश जब माँ बाप ने देखी तो उनका दिल दहल उठा। बेटी की लाश पर एक कपड़ा नहीं था, पैर चीरे हुए थे, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ था, आंख में चश्मे का कांच धंसा हुआ था। उस बेटी का कसूर क्या था? कारी कारी रहना सारी सवेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई उजियारे कैसे अंगारे जैसे। नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ की। हैदराबाद में भी 2 लड़कियां छेड़खानी का शिकार बनी। कहने को ये सारी सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन एक महिला से पूछिए जो हमेशा इस डर के साथ घर से बाहर निकलती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई उसे अगवा करके उसका रेप न करे। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता। Come on, David! हेलो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यत्र नाರಸ್ತುತ್ವ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಮತತ್ರ ದೇವತಾ। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ। ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ। ಅದು ನಾವು ಹೆದರಬಾರದು, ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು। जा रही थी वीडियो कर उसका
तुम्ही, अहंकार भी तुम्ही, अलंकार भी तुम्ही। तुम ही विश्वव्यापी, तुम ही विस्मय। तुम ही अन्न, तुम ही तृप्ति। नारी के शक्ति रूप को नमन। Let me begin with the beautiful verses encapsulating the beauty of women. औरत एक एहसास है जो अपनी खुद की पहचान के साथ हर रिश्ता निभाती है। उसके अंदर ममता का समंदर है, पर साथ ही वो एक पहाड़ की तरह मजबूत भी है। वो एक ऐसी शक्ति है जो खामोशी में भी तूफान उठा सकती है। एक मुस्कुराहट है जो हार में भी जीत का एहसास करा सकती है। उसके कदम जब अपने सपनों के रास्ते पे पड़ते हैं तो दुनिया के सारे शोर चुप हो जाते हैं। उसका चेहरा पर मुस्कुराहट है, पर उसके दिल में ख्वाबों का भंडार है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक पूरी कहानी है। एक कहानी जो कभी सुकून से लिखी जाती है और कभी मुश्किलों से भर दी जाती है। औरत एक शक्ति है जो दुनिया को जीने का तरीका सिखाती है, जिसे दुनिया ने कभी समझ पाई ना कभी समझ पाएगी। वो अपने जज्बों के रंगों से अपना रास्ता खुद बनाएगी। आज के जमाने में एक औरत को अपनी इज्जत और इज्जतदारी के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है। हर कदम पे उसे डर का साया महसूस होता है, जैसे उसका अस्तित्व ही एक जंग बन गया हो। कभी वो किसी की नजरों का शिकार बनती तो कभी किसी हैवानियत का। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या गलत कर रही है, क्यों उसकी मासूमियत किसी और की गैरत का निशाना बन गई है। वो औरत ही क्या जो हालात से डर कर हार मान ले। वो खुद की पहचान दुनिया को दिखाती है और तुम उस औरत के हौसले पर शक करते हो। ये औरत का हौसला ही तो है जो उसे जमीन से उठाकर आसमान ले जाता है। शुक्रिया। आखिर कब तक तुम उस शरीर से खेलोगे? आखिर कब तक? वो भी होगी किसी की बेटी। क्या तुम अब भी चुप रहोगे? क्या बलात्कार पर यूं ही उठती रहेगी? सिर्फ सवाल फिर जवाब। क्या चंद लफ्जों से उस पर यूं ही पहना दिया जाएगा नकाब? सुन, तू सुन ही ले। क्या जिस्मों की नुमाइश में तू भूल बैठा है वो गम? वो भी किसी की बहू बेटी है। क्या लाशें होगी न कम? जिस कोख से निकला है तू, वो भी एक नारी है। जिस कोख से निकला है तू, वो भी एक नारी है। उस जिद में तूने खोई अपनी दुनियादारी है। मत भूल, एक दिन वही तेरे हाथों को थामेगी। मत भूल, एक दिन वही तेरे हाथों को थामेगी। आखिर क्यों उससे तू खेल रहा? क्योंकि वही एक दिन किसी की बहू बेटी और मां बनने वाली है। अब तो तुम मर्द बन गए। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तुम वही औरत जिस औरत का तुमने रेप किया। अब किसी बेबस औरत की तरह कुत्तों से अपना जिस्म नोचवा कर देखो और कैसा लगता है कभी खुद रेप करवा। मैं तुम्हारा मुंह दबाकर बिल्कुल किसी सुनसान जगह पर ले जाऊं
तुम चीखती रहो, चिल्लाती रहो, मुझसे दया की भी मांगती रहो, और मैं तुम्हारी एक ना सुनूं और जानवरों की तरह तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ूं और टूट पड़ूं तुम पर वैसी दरिंदे की तरह, और बुझा दूं अपने अंदर की प्यास, निर्भया की तरह अपने खून से नहा करके। और कैसा लगता है कभी खुद रेप करवा कर। तुम एफआईआर करवाने जाओ, पुलिस को अपने रेप का विवरण बताओ, लोग तुम्हारे जस्टिस के लिए कैंडल मार्च निकाले, अपोजिशन सरकार पर आरोप लगाए, मीडिया तुम्हारी आंखों पर टीआरपी बढ़ाए, तुम्हारा मंगेतर सगाई की अंगूठी लौटाए, तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। अब इसके बाद तुम किसी एक इंसान से भी नजरें मिला करके, और कैसा लगता है कभी खुद रेप करवा कर। क्या महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? तुमने जिस लड़की का रेप किया है उसे हर दिन हर पल सिर्फ यही महसूस होता है, तुमने सिर्फ उस लड़की का रेप नहीं किया, तुमने रेप किया उस भरोसे का। आज मैं कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि उन अनसुनी आवाजों का प्रतिनिधि बनकर यहाँ हूँ। हर वो दिल जो दर्द में है। मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। जिन्होंने अत्याचार सहा है वो सिर्फ पीड़ित नहीं योद्धा है। चलित तव चरण
सच्चा न्याय तभी है जब हर अपराध का हिसाब हो, हर पीड़ित को शांति मिले। याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ है।